औद्योगिक सूक्ष्मजीव विज्ञान कई सारे इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस के लिए सूक्ष्मजीवों का उपयोग करता है, वैल्यूएबल प्रोडक्ट्स बनाता है और केमिकल ट्रांसफॉर्मेशंस करता है। खाने से लेकर दवाइयों तक ये हमारी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। इस फील्ड का इतिहास बहुत रिच है, ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरीज और इनोवेटिव एप्लीकेशन से भरा हुआ। ये फार्मास्यूटिकल्स, फर्मेंटेड फूड्स, बायोफ्यूल प्रोडक्शन, बायोरिमीडिएशन और नए बायो बेस्ड मटेरियल्स में कंट्रीब्यूट करता है। पुराने ज़माने के फर्मेंटेशन से लेकर जेनेटिक इंजीनियरिंग तक इंसानों ने हमेशा सूक्ष्म जीवों की क्षमता को एक्सप्लोर किया है। इस जर्नी ने रिमार्केबल एडवांसमेंट्स किए हैं, हमारी मॉडर्न वर्ल्ड को शेप किया है। हम की डिस्कवरीज, इनोवेशंस और उन लोगों को एक्सप्लोर करेंगे जिन्होंने इस फील्ड को शेप किया है। सूक्ष्म जीवों की खोज ने साइंस में एक पिवटल मोमेंट मार्क किया, जिससे इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का रास्ता साफ हुआ। एंटोनी वैन लीeuwenhoek, जिन्हें माइक्रोबायोलॉजी का जनक कहा जाता है, उन्होंने हैंडक्राफ्टेड माइक्रोस्कोप्स का यूज करके बैक्टीरिया और दूसरे सूक्ष्म जीवों को ऑब्जर्व और डिस्क्राइब किया। उनके डिटेल्ड ऑब्जर्वेशंस ने माइक्रोबियल वर्ल्ड को समझने की नींव रखी। वैज्ञानिकों ने फर्मेंटेशन, स्पॉइलेज और बीमारियों में सूक्ष्म जीवों के रोल्स की इन्वेस्टिगेट करना शुरू कर दिया। ये रियलाइजेशन कि फर्मेंटेशन के लिए सूक्ष्म जीव जिम्मेदार थे, इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी की तरफ एक बड़ा स्टेप था। माइक्रोबियल फर्मेंटेशन को समझने से इस प्रोसेस को कंट्रोल और ऑप्टिमाइज करने के नए पॉसिबिलिटीज खुल गए। लुई पास्टर, एक फ्रेंच केमिस्ट और माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ने फर्मेंटेशन, स्पॉइलेज और बीमारियों के बारे में हमारी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया। पास्टर की स्टडीज ने दिखाया कि स्पेसिफिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स शुगर्स को अल्कोहल या एसिड्स में कन्वर्ट करने के लिए जिम्मेदार थे। इस अंडरस्टैंडिंग से कंट्रोल्ड फर्मेंटेशन प्रोसेसेस बने, जिससे वाइन, बियर और दूसरे खाने की चीजों का प्रोडक्शन इंप्रूव हुआ। पास्टर ने पेस्चराइजेशन डेवलप किया, एक मेथड जो खाने में हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को मार देता है, शेल्फ लाइफ बढ़ाता है और स्पॉइलेज रोकता है। वैक्सीन्स पर उनके काम ने इम्यूनोलॉजी की नींव रखी। रेबीज वैक्सीन ने अनगिनत जानें बचाईं। पास्टर के कंट्रीब्यूशंस ने ह्यूमन हेल्थ और वेलबीइंग पर गहरा इम्पैक्ट डाला है। 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा पेनिसिलिन की खोज ने मेडिसिन और इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में रेवोल्यूशन ला दी। पेनिसिलिन के एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज ने फर्स्ट एंटीबायोटिक को जन्म दिया, जिसने वर्ल्ड वॉर II के दौरान अनगिनत जानें बचाईं। शुरू में पेनिसिलिन को लार्ज क्वांटिटीज में प्रोड्यूस करना चैलेंजिंग था, लेकिन कोलैबोरेटिव एफर्ट से मैस प्रोडक्शन पॉसिबल हुआ। इस माइलस्टोन ने लाइफ सेविंग ड्रग्स प्रोड्यूस करने की सूक्ष्म जीवों की पोटेंशियल को डेमोन्स्ट्रेट किया। इस डिस्कवरी ने दूसरे एंटीबायोटिक्स की खोज को बढ़ावा दिया, जिससे इन्फेक्शियस डिजीज ट्रीटमेंट ट्रांसफॉर्म हो गया। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्शन में क्रूशियल बन गया, जिससे सोफिस्टिकेटेड फर्मेंटेशन टेक्निक्स बनी। इससे एंटीबायोटिक्स और दूसरे फार्मास्यूटिकल्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन इनेबल हुआ। जेनेटिक इंजीनियरिंग के आने ने इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में रेवोल्यूशन ला दी, जिससे सूक्ष्म जीवों के प्रिसाइज जेनेटिक मैनिपुलेशन इनेबल हुए। इसने हमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के जेनेटिक मेकअप को बदलने की अनप्रेसिडेंटेड कैपेबिलिटीज दी, जिससे सूक्ष्म जीवों के प्रिसाइज जेनेटिक मैनिपुलेशन इनेबल हुए। अब हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को स्पेसिफिक टास्क्स के लिए डिजाइन कर सकते हैं, जो पहले असंभव था। रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जैसी टेक्निक्स ने साइंटिस्ट्स को स्पेसिफिक जीन्स इंट्रोड्यूस करने की अनुमति दी, जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के माइक्रोबियल प्रोडक्शन इनहैंस हुए। ये टेक्निक्स हमें जेनेटिक मटेरियल को कट और पेस्ट करने की सुविधा देती हैं, जिससे डिजायर्ड प्रोडक्ट्स के माइक्रोबियल प्रोडक्शन इनहैंस हुए। इसने हमें हाई वैल्यू कंपाउंड्स और फार्मास्यूटिकल्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस करने की क्षमता दी। इस शिफ्ट ने एंटीबायोटिक्स और एंजाइम्स के प्रोडक्शन को इंप्रूव किया, एफिशिएंसी और यील्ड बढ़ाया। अब हम लार्ज स्केल पर इन एसेंशियल कंपाउंड्स को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग ने नॉवल माइक्रोबियल प्रोडक्ट्स जैसे बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन को इनेबल किया। ये प्रोडक्ट्स न केवल मेडिकल फील्ड में बल्कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में भी उपयोगी हैं। जैसे बैक्टीरिया में ह्यूमन इंसुलिन के प्रोडक्शन को इनेबल किया, इसने डायबिटीज ट्रीटमेंट में एक रेवोल्यूशन ला दी है। इस ब्रेक थ्रू ने डायबिटीज वाले लोगों के लिए एसेंशियल हार्मोन्स का एक रिलायबल सोर्स प्रोवाइड किया। सूक्ष्म जीवों को बायोडिग्रेडेबल प्लास्टिक्स, बायोफ्यूल्स और दूसरे सस्टेनेबल मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए इंजीनियर किया गया है।
ये एडवांसमेंट्स हमें एक ग्रीनर फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं और दूसरे सस्टेनेबल मटेरियल्स प्रोड्यूस करने के लिए इंजीनियर किया गया है। ये एडवांसमेंट्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस कम करते हैं। ये एडवांसमेंट्स एनवायरमेंटल चैलेंजेस के सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं और फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस कम करते हैं। इसके अलावा ये टेक्निक्स हमें नए और इनोवेटिव प्रोडक्ट्स डेवलप करने की अनुमति देती है और फॉसिल फ्यूल्स पर रिलायंस कम करते हैं। ये एडवांसमेंट्स हमें एक सस्टेनेबल और इको फ्रेंडली फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग के एप्लीकेशंस एक्सपैंड होते जा रहे हैं, इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। ये एडवांसमेंट्स हमें नए और बेहतर सॉल्यूशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, इनोवेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जेनेटिक इंजीनियरिंग और बायोटेक्नोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है और ये फील्ड्स हमें नए और एक्साइटिंग पॉसिबिलिटीज की ओर ले जा रहे हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी मॉडर्न इंडस्ट्रीज में क्रूशल है, एसेंशियल प्रोडक्ट्स और प्रोसेसेस के प्रोडक्शन में कंट्रीब्यूट करता है। ये फील्ड साइंटिफिक इनोवेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। खाने पीने से लेकर फार्मास्यूटिकल्स और बायोफ्यूल्स तक सूक्ष्म जीवों को उनकी मेटाबॉलिक कैपेबिलिटीज के लिए हार्नेस किया जाता है। ये कैपेबिलिटीज सस्टेनेबल और एफिशिएंट प्रोडक्शन मेथड्स को इनेबल करती हैं। फूड इंडस्ट्री में सूक्ष्म जीव फर्मेंटेड फूड्स जैसे दही, पनीर, ब्रेड और बियर प्रोड्यूस करते हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ाते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया और यीस्ट रॉ मटेरियल्स को फर्मेंट करते हैं जिससे कैरेक्टरिस्टिक फ्लेवर्स और टेक्सचर्स बनते हैं। यह प्रोसेस नेचुरल प्रिजर्वेटिव्स भी प्रोड्यूस करता है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी इन खाने की चीजों का लार्ज स्केल प्रोडक्शन इंश्योर करता है जिससे ये अवेलेबल और अफोर्डेबल होते हैं। ये मैस प्रोडक्शन टेक्निक्स को ऑप्टिमाइज करता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन्स और दूसरे थेरेप्यूटिक एजेंट्स के लिए सूक्ष्म जीवों पर रिलाई करती है। ये एजेंट्स इन्फेक्शियस डिजीजेस से लड़ने में क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। सूक्ष्म जीव बायोलॉजिकल फैक्ट्रीज हैं जो एसेंशियल ड्रग्स प्रोड्यूस करते हैं और मेडिकल एडवांसमेंट्स में कंट्रीब्यूट करते हैं। इनकी मदद से पर्सनलाइज्ड मेडिसिन और टारगेटेड थेरेपीज का विकास हो रहा है। खाने पीने की चीजों की एक वाइड एरे प्रोड्यूस करने में सूक्ष्म जीवों का स्टारिंग रोल होता है। ये छोटे जीव फ्लेवर्स, टेक्सचर्स और प्रिजर्वेशन एनहांस करते हैं। सूक्ष्म जीवों की मदद से हम खाने पीने की चीजों को लंबे समय तक सुरक्षित रख सकते हैं। लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके दही, पनीर और दूसरे फर्मेंटेड मिल्क प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ये प्रोडक्ट्स न केवल स्वादिष्ट होते हैं बल्कि सेहत के लिए भी फायदेमंद होते हैं। यीस्ट्स ब्रेड, बियर और वाइन प्रोडक्शन के लिए एसेंशियल है। ये शुगर्स को फर्मेंट करके कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल प्रोड्यूस करते हैं। यीस्ट्स की मदद से हम बेहतरीन क्वालिटी के अल्कोहलिक बेवरेजेस बना सकते हैं। फर्मेंटेशन खाने पीने की चीज़ों के फ्लेवर, टेक्सचर और न्यूट्रिशनल वैल्यू को इम्प्रूव करता है। फर्मेंटेड फूड्स प्रोबायोटिक्स से भरपूर होते हैं जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया गट हेल्थ इम्प्रूव करते हैं और इम्यून सिस्टम को बूस्ट करते हैं। इन खाने की चीज़ों में सर्टेन न्यूट्रिएंट्स की बायो अवेलेबिलिटी भी BIH जाती है जिससे बॉडी इन्हें ज़्यादा आसानी से अब्जॉर्ब कर पाता है। प्रोबायोटिक्स न केवल पाचन तंत्र को स्वस्थ रखते हैं बल्कि ओवरऑल हेल्थ को भी बेहतर बनाते हैं। माइक्रोबियल एक्टिविटी रॉ इंग्रेडिएंट्स को culinary डिलाइट्स में ट्रांसफॉर्म करती है जिससे हमारी खाने की चीजें और भी स्वादिष्ट और पौष्टिक बन जाती हैं। सूक्ष्म जीवों की यह अद्भुत दुनिया हमारे खाने पीने की चीजों को एक नया आयाम देती है। इनकी मदद से हम न केवल स्वादिष्ट बल्कि सेहतमंद खाने का भी आनंद ले सकते हैं जिससे बॉडी इन्हें ज्यादा आसानी से अब्सॉर्ब कर पाता है। माइक्रोबियल एक्टिविटी रॉ इंग्रेडिएंट्स को culinary डिलाइट्स में ट्रांसफॉर्म करती है और यह प्रक्रिया एक सच्चा culinary मार्वल है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में सूक्ष्म जीव इंडिस्पेंसेबल हैं। लाइफ सेविंग ड्रग्स और थेरेपीज प्रोड्यूस करते हैं। एंटीबायोटिक्स जो मेनली फंजाई और बैक्टीरिया द्वारा प्रोड्यूस किए जाते हैं सिग्निफिकेंट मेडिकल डिस्कवरीज हैं। सूक्ष्म जीव एक डिफेंस मैकेनिज्म के रूप में एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करते हैं और साइंटिस्ट्स इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए इस एबिलिटी को हार्नेस करते हैं। वैक्सीन्स सूक्ष्म जीवों पर रिलाई करते हैं, वीकेंड या इनएक्टिवेटेड फॉर्म्स का यूज करके इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करते हैं। रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी सूक्ष्म जीवों में थेराप्यूटिक प्रोटीन्स जैसे इंसुलिन और ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करती है। यह मेथड एसेंशियल थेराप्यूटिक एजेंट्स का लार्ज स्केल प्रोडक्शन सेफली और कॉस्ट इफेक्टिवली अलाउ करता है।
बायोरिमीडिएशन, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट और बायोफ्यूल प्रोडक्शन के जरिए एनवायरमेंटल चैलेंजेस एड्रेस करने में सूक्ष्म जीवों का क्रूशियल रोल होता है। बायोरिमीडिएशन पॉल्यूटेंट्स को हार्मलेस सब्सटेंसेस में डिग्रेड करके पोल्यूटेड एनवायरनमेंट्स क्लीन अप करने के लिए सूक्ष्म जीवों का यूज करता है। यह सस्टेनेबल प्रोसेस कंटेमिनेटेड सॉइल और वाटर को रिमीडिएट करता है। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट ऑर्गेनिक मैटर और पोल्यूटेंट्स रिमूव करने के लिए माइक्रोबियल एक्टिविटी पर रिलाई करता है। सूक्ष्म जीव वेस्ट को ब्रेक डाउन करते हैं, उसे हार्मलेस बाय प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट करते हैं। यह प्रोसेस पब्लिक हेल्थ प्रोटेक्ट करने और वाटर रिसोर्सेज प्रिजर्व करने के लिए एसेंशियल है। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी का फ्यूचर ब्राइट है। इनोवेशन और डिस्कवरी की लिमिटलेस पोटेंशियल के साथ जेनेटिक इंजीनियरिंग, सिंथेटिक बायोलॉजी और सिस्टम्स बायोलॉजी में एडवांसमेंट्स नए डेवलपमेंट्स का रास्ता बना रहे हैं। सिंथेटिक बायोलॉजी का एम नोवेल फंक्शंस वाले नए बायोलॉजिकल सिस्टम्स डिजाइन करना है, कस्टम डिजाइंड माइक्रोब्स बनाना है। सिस्टम्स बायोलॉजी बायोलॉजिकल सिस्टम्स के भीतर कॉम्प्लेक्स इंटरैक्शंस को समझना चाहता है, इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस को ऑप्टिमाइज करना चाहता है। ये फील्ड्स वैल्यूएबल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करने, पोल्यूटेंट्स डिग्रेड करने और यूजफुल टास्क्स परफॉर्म करने के प्रॉमिसिंग सॉल्यूशंस ऑफर करते हैं। इंडस्ट्रियल माइक्रोबायोलॉजी के एप्लीकेशंस एक्सपैंड होते रहेंगे, वेरियस सेक्टर्स में इनोवेशन को आगे बढ़ाते रहेंगे।